हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निश क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के मेथड्स ऑफ रिसर्च का पार्ट 1 की वीडियो आ चुकी है। वो आप पीछे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, पेपर 1 की प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगी और साथ में मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का पार्ट 1 का लिंक भी डाल दूंगा। तो ये आज हमारा पार्ट 2 होने वाला है। इसमें जितना कवर कर पाएंगे उतना हम कवर करेंगे। मेथड्स ऑफ रिसर्च हम कर रहे थे और हम कितने मेथड्स कर चुके हैं मैं एक बार वो भी दिखा देता हूँ। इससे पीछे जो रिसर्च एप्टीट्यूड के लेक्चर्स हो चुके हैं, अनियन फ्रेमवर्क, बेसिक टर्म्स, देखिए मैंने इसके बीच में कुछ टर्म्स आ रही हैं जो कि मैंने आपको पहले ही बता दी थी। जो जैसे मैनिपुलेशन हो गया, फंडामेंटल रिसर्च, जैसे छोटी छोटी कुछ चीज़ें, जैसे जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मैनिपुलेशन क्या होता है, क्वालिटेटिव क्या होता है, क्वांटिटेटिव क्या होता है, ये सब मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताई थी बेसिक टर्म्स यूज्ड इन रिसर्च एप्टीट्यूड। तो जो रिसर्च एप्टीट्यूड की जो भी मेन टर्म्स थी उसमें मैंने वो क्लियर करवाई थी आपको। तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज हम करने वाले, कल हमने फंडामेंटल रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च कर लिया था। फंडामेंटल रिसर्च मैंने आपको बताया था कि एक तरह का बेस, एक फाउंडेशन होती है, एक बेसिक या प्योर या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इसको हम बोलते हैं। और साथ में जो हमारी रिसर्च अप्लाइड रिसर्च है, फंडामेंटल रिसर्च को बेस बना के उसको हम रियल वर्ल्ड में जब उसकी एप्लीकेशन करते हैं, किसी इमीडिएट प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने के लिए उसको अप्लाई करते हैं, उसको हम बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, अप्लाइड रिसर्च के हमने फीचर्स वगैरह देख लिए थे और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं एक्शन रिसर्च। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर हम शुरू करते हैं। आज हम एक्शन रिसर्च करने वाले हैं बेसिकली, तो शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए आप, action research is participatory and reflective approach to inquiry that involves systematically investigating and solving problem with a specific context. ठीक है, टिपिकली इन अ प्रोफेशनल और ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो एक्शन रिसर्च है वो पार्टिसिपेटरी या फिर रिफ्लेक्टिव अप्रोच उसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है ऐसा? क्योंकि ये एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है। सिस्टमैटिक मतलब कि प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 ऐसे चलती है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं किसी स्पेसिफिक कंटेक्स्ट से रिलेटेड। ठीक है, एक्शन किस चीज़ के लिए लिया जाता है? फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने से एक गाड़ी आ रही है, ठीक है, एक कार आ रही है और मैं रोड के बीच में चल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं एकदम से एक्शन लेके साइड हो जाऊंगा। ठीक है, उस कार के सामने नहीं आऊंगा ना, ये गाड़ी है। ठीक है, तो मैंने एक एक्शन लिया। तो कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है हमारी, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में या फिर हमारे प्रोफेशन में, तो उसमें हम एक्शन रिसर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक कंपनी में जॉब करते हो और आपको देखना है कि वो प्रोडक्ट सूट करता है या नहीं करता। आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो, तो आप क्या करोगे, एक्शन रिसर्च देखोगे। एक उस स्पेसिफिक कंटेक्स्ट के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, एक्शन रिसर्च इंप्लाई करोगे। ठीक है, वहाँ पे एक्शन रिसर्च का यूज करोगे उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसको आप इन्वेस्टिगेट करोगे कि इस एक्शन से क्या ये चीज सॉल्व होगी या नहीं होगी। द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ एक्शन रिसर्च इज इट्स कोलैबोरेटिव नेचर। इसमें देखो कोलैबोरेशन का यूज होता है। इसमें यही बता रहे हैं कि इसकी डिस्टिंक्शन फीचर क्या है, क्या क्या अलग चीज़ें हैं इसमें। एक तो कोलैबोरेटिव नेचर होता है, इन्वॉल्विंग प्रैक्टिशनियर। अब जो प्रैक्टिशनियर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस चीज़ को अप्लाई करते हैं। एक तरह से एक्सपर्ट्स बोल सकते हो आप, ये है ना, या फिर रिसर्चर्स और स्टेक होल्डर्स। ठीक है, वर्किंग टुगेदर टू ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट। हमें पॉजिटिव चेंजेस चाहिए। ठीक है, हमें पॉजिटिव चेंजेस चाहिए और इम्प्रूवमेंट चाहिए। हमें क्या चाहिए, और ग्रोथ चाहिए एक तरह से। ठीक है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ और इंप्रूवमेंट के लिए और पॉजिटिव चेंजेस के लिए सारे लोग मिलकर काम करते हैं, कोलैबोरेटिव वर्क करते हैं। जो भी हमारे रिसर्चर्स होते हैं या फिर स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो सारे एक साथ मिलकर काम करते हैं। द प्रोसेस ऑफन इन्वॉल्व साइकिल ऑफ प्लानिंग, एक्टिंग, ऑब्जर्विंग एंड रिफ्लेक्टिंग। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट इसका एक्शन रिसर्च में क्या होता है, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। पावर बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, हमने भी ऐसे याद किया था। तो प्लान, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम देख ली। ठीक है, अब उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे कि किस तरह से हम करने वाले हैं इस चीज़ को सॉल्व। उसके बाद हम एक्ट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्ट करने के बाद ऑब्जर्व करेंगे कि इस चीज़ से ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है नहीं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रोसेस चलता है, दैट इज PAOR, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। यही मेन पॉइंट है। आपसे पूछ लिया जाता है कि एक्शन रिसर्च के साइकिल बताओ, तो आपको ऑप्शंस दिए होते हैं, तो आपको याद रखना है प्लान,
एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट, ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। ये इसका एक सीक्वेंस है। मैंने बताया था नहीं सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन है, तो सिस्टमेटिक कैसे होगी? सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे, फिर हम ऑब्जर्व एक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे, फिर हम रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, तो प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, ये याद रखना है। आप सिर्फ मेरे को सुना कीजिए, सुन के आपको काफ़ी चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, सुना कीजिए और थोड़ी अपनी नज़र अपने लैपटॉप या फ़ोन की तरफ रखा कीजिए। साथ में सुनने से ज़्यादा आपको समझ आएगा, एक तरह से वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं। ठीक है, तो आपको प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट याद रखना है। उसके बाद हम इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। प्रॉब्लम सेंटर्ड है, ये भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो कोलैबोरेटिव इंक्वायरी होती है, इसमें सभी प्रैक्टिशनर हो गए, रिसर्चर्स हो गए, वो सभी कोलैबोरेटिव एफर्ट्स दिखाते हैं, सभी साथ में मिलकर काम करते हैं। साइक्लिक प्रोसेस है, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, फिर से प्लानिंग करेंगे, फिर एक्ट करेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे, फिर रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस, ये साइकिल ऐसे से चलता रहेगा। फिर क्या आता है? पार्टिसिपेटरी अप्रोच। Participant actively engaged in the research process, contributing their insights, experiences and expertise। ठीक है, तो जो बाकी के पार्टिसिपेंट्स होते हैं इसमें क्या करते हैं? रिसर्च प्रोसेस में इंगेज होते हैं, साथ में कंट्रीब्यूट करते हैं अपना अपना नॉलेज, एक्सपीरियंस और जो भी उनकी एक्सपर्टीज होती है। जैसे मैंने बताया कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, इसमें सारी ऑर्गेनाइजेशन के बंदे मिलकर काम करते हैं सारे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसके लिए वो प्लानिंग करते हैं, एक्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये पार्टिसिपेटरी नेचर है, सभी अपनी अपनी मर्जी से अपनी एक्सपर्टीज कंट्रीब्यूट करते हैं इस रिसर्च प्रोसेस में। ठीक है, देन आता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब इसकी प्रैक्टिकल द प्राइमरी गोल इज टू ब्रिंग अबाउट प्रैक्टिकल चेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट। इसका क्या गोल है? मेन इम्प्रूवमेंट करना और पॉजिटिव चेंजेस लाना इन द रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट वेयर द रिसर्च इज कंडक्टेड। रियल वर्ल्ड में जहाँ पे रिसर्च कंडक्ट की जा रही है वहाँ पे पॉजिटिव एंड इम्प्रूवमेंट लेके आना एक्शन रिसर्च का मेन उद्देश्य है। ठीक है, इटरेटिव प्रोसेस, मैंने इटरेटिव का मतलब पहले भी बताया था। रिपीटेटिव प्रोसेस है, ये एक साइकिल है, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, ये बार बार ऐसे चलता रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा गया? एक्शन रिसर्च इन्वॉल्व्स ऑनगोइंग साइकिल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एक्शन एंड जजमेंट्स मेड बेस्ड ऑन इनसाइट्स गेन्स ड्यूरिंग ईच साइकिल। ठीक है, हर साइकिल में जो जो हमें जजमेंट्स निकाल रहे हैं, हम जो जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको बार बार हम रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, एम्पावरमेंट एंड लर्निंग, द प्रोसेस इज डिजाइन टू एम्पावर पार्टिसिपेंट्स, fostering a learning environment where individual gain insights into their practices and contribute to the research process। सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं और साथ में उनका नॉलेज भी इंक्रीज होता है। कंटेक्स्ट स्पेसिफिक होती है, इसमें हमें किसी स्पेसिफिक कंटेक्स्ट को लेके हम एक्शन रिसर्च को अप्लाई करते हैं। कैसे? फोकस ऑन द यूनिक सर्कमस्टांसेस एंड नीड्स ऑफ द पर्टिकुलर सेटिंग्स वेयर द रिसर्च इज टेकिंग प्लेस। जो भी हमारे जहाँ पे हम रिसर्च करने वाले हैं वहाँ की क्या नीड्स है, वहाँ की क्या सर्कमस्टांसेस है, क्या प्रॉब्लम है, उस कंटेक्स्ट को कंसीडर करते हुए हम एक्शन रिसर्च को अप्लाई करेंगे। और एक्शन रिसर्च में हम करते क्या है? हम करते हैं प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, देन नेक्स्ट चलते हैं हम। Action research is widely used in the field such as education, healthcare, organizational development, community development। ये आपको पता है community development या फिर organizational development किस तरह से यूज़ होगी, हेल्थ केयर में किस तरह से होगी। हेल्थ केयर का एग्जाम्पल ले लेते हैं या फिर एजुकेशन का ले लेते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, प्लान किया, एक्ट किया, ऑब्जर्व किया, जो एक्शन जो हमने लिया, ठीक है, उसको एक्ट बोल रहे हैं हम। एक्शन लिया, उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, फिर उसको ऑब्जर्व किया कि ये किस तरह से काम करिए, फिर इसमें उसमें और चेंजेस लाए गए, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, फिर उसके बाद फिर से रिफ्लेक्ट, वो किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा। हेल्थ केयर में क्या किसी तरह से, जैसे मान लीजिए नई मेडिसिन इंट्रोड्यूस हुई, फॉर एग्जाम्पल कोरोना की मेडिसिन आई, तो उसको भी हमने प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट किया। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ मीन फॉर द प्रैक्टिशनर्स टू एक्टिवली एंगेज इन द रिसर्च टू इंप्रूव देयर प्रैक्टिसेस एंड कंट्रीब्यूट टू द पॉजिटिव चेंजेस। आपको इतना तो समझ आ ही रहा होगा। ठीक है, रिसर्च जो प्रैक्टिशनर होता है वो एक्टिवली इंगेज होता है रिसर्च प्रोसेस में, इंप्रूव करता है अपनी प्रैक्टिसेस को, कंट्रीब्यूट करता है पॉजिटिव चेंजेस के लिए, जो भी इंप्रूवमेंट चाहिए। ठीक है, द कोलैबोरेटिव एंड इटरेटिव नेचर ऑफ एक्शन रिसर्च मेक्स इट वैल्यूएबल अप्रोच फॉर एड्रेसिंग कम्प्लेक्स इश्यूज एंड प्रमोटिंग कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। इसमें कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होते हैं, ये पॉइंट तो आपको इससे क्लियर होगा। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट से, ठीक है, बार बार ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, जो भी कॉम्प्लेक्स इश्यूज होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे इससे। अब इसका नेचर जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये पेज इंपॉर्टेंट है। ये क्वालिटेटिव इन नेचर, क्वालिटेटिव इन नेचर होगी तो मैंने क्या बताया था, ये सब्जेक्टिव होगी। ठीक है, थोड़ी सब्जेक्टिव हो सकती है, मैंने ये नहीं बोल रहा कि होगी, हो सकती है। ठीक है,
क्वालिटेटिव है तो थोड़ी सब्जेक्टिव जाएगी। अब क्वालिटेटिव रिसर्चेस का मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि इसमें नो जनरलाइजेशन, इसमें जनरलाइजेशन नहीं होगी। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि फंडामेंटल रिसर्च जो है, यहाँ पे मैंने आपको उस दिन एक ट्रिक बताई थी, पिछले लेक्चर में एक ट्रिक बताई थी, शुरू में ही मैंने ट्रिक्स बताई थी। नो मैनिपुलेशन इन, ये वाली ट्रिक आपको याद रखनी है। नो मैनिपुलेशन इन डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च, इन दोनों में क्या होगा, मैनिपुलेशन नहीं होगी। जनरलाइजेशन क्वालिटेटिव रिसर्चेज में नहीं होगी। क्वालिटेटिव रिसर्चेज में हम जनरलाइजेशन नहीं करते, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है। सिर्फ फंडामेंटल रिसर्च ऐसी है, फंडामेंटल रिसर्च सिर्फ ऐसी है जो कि क्वालिटेटिव इन नेचर है, उसमें भी जनरलाइजेशन नहीं होती है। और यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट बताने लगा था जो मैं भूल गया तो चलिए मैं आगे ही चलता हूँ, एक्शन रिसर्च पे ही चलता हूँ। एक्शन रिसर्च कर रहे थे हम, पर यहाँ पे कहीं पे वो पॉइंट मिस हो रहा है। अप्लाइड रिसर्च का, अप्लाइड रिसर्च तो देखिए क्वांटिटेटिव इन नेचर है तो उसका जनरलाइजेशन होगा। चलिए यही मेन चीज़ थी। तो मैंने आपको कल के लेक्चर में जो शुरू में मैंने बताया था वो मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। नो मैनिपुलेशन किसमें नहीं होगी, एक तो एक्स पोस्ट फैक्टो और दूसरी कौन सी थी, एक्स पोस्ट फैक्टो एंड डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, एक्स पोस्ट फैक्टो एंड डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगी और एक्सपोज फैक्ट होगी उनमें मैनिपुलेशन नहीं होगी। एक आपका ये की पॉइंट है। और एक ट्रिक है आपकी, जो भी क्वालिटेटिव रिसर्चेज होंगी, क्वालिटेटिव, ठीक है, जो भी क्वालिटेटिव इन नेचर होगी उनमें नो जनरलाइजेशन होगी। और ये क्वालिटेटिव रिसर्चेज किस तरह की होती है, क्वालिटेटिव रिसर्चेज इंडक्टिव इन नेचर होती है। इंडक्टिव में हमने बताया था ना, नॉट श्योर, नॉट फुली श्योर, ये भी हम इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग में रिसर्च एप्टीट्यूड में कर चुके हैं। तो इसमें फुली श्योर नहीं होते। अब क्वालिटेटिव है तो क्वालिटेटिव हमेशा इंडक्टिव होगी। ठीक है, इंडक्टिव होगी। अब इंडक्टिव होगी तो इसमें 100% जो श्योरिटी है, 100% श्योरिटी नहीं होगी। ठीक है, और इंडक्टिव कैसे जाती है, स्पेसिफिक टू जनरल। ठीक है, स्पेसिफिक टू जनरल जाएगी तो इसमें 100% श्योरिटी नहीं होगी। 100% श्योरिटी नहीं होगी तो मतलब जनरलाइजेशन भी नहीं होगी। और देखिए अब एक्शन रिसर्च भी क्वालिटेटिव है तो इसमें ये इंडक्टिव इन नेचर है और इसके हाइपोथेसिस जो है ऑप्शनल है। हाइपोथेसिस ऑप्शनल है, ये चीज़ याद रखना। यहाँ पे आप हाइपोथेसिस बना सकते हो या नहीं भी बना सकते हो। हाइपोथेसिस का पॉइंट भी हमने पीछे क्लियर किया था बेसिक टर्म्स में। ठीक है, देन इमीडिएट इंप्रूवमेंट के लिए होता है और एमिलियोरेट नॉलेज मीन्स टू इम्प्रूव करंट सिचुएशन। ठीक है, एमिलियोरेशन का मतलब क्या होता है, ये कई बार आपके पेपर में भी ये शब्द आया था। ठीक है, इसी में आया था और रिसर्च एप्टीट्यूड में एक क्वेश्चन में मैंने भी देखा था, एमिलियोरेशन लिखा हुआ था उसमें। ठीक है, कौन सी रिसर्च एमिलियोरेशन के लिए यूज होती है, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। तो उसका आंसर था एक्शन रिसर्च, जिसमें प्लान एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट करते हैं। रिसर्च साइकिल क्या है इसका, प्लान एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। एमिलियोरेशन होता है हम जब इंप्रूवमेंट करते हैं किसी करंट सिचुएशन में, इंप्रूवमेंट करते हैं उसको बोलते हैं एमिलियोरेशन। ठीक है, या फिर एमिलियोरेट करना नॉलेज को मीन्स टू इम्प्रूव द करंट सिचुएशन। करंट सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए हम एमिलियोरेशन करते हैं। इसी का मतलब होता है कि करंट सिचुएशन को इम्प्रूव करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आया था, यही शब्द आया था और इसी ने कंफ्यूजन क्रिएट की थी उस टाइम पे, पता नहीं 2021 में शायद आया था। ठीक है, देन आता है हमारा इवैल्यूएशन स्टडी। अब इवैल्यूएशन स्टडी क्या होती है हमारी, एन इवैल्यूएशन स्टडी इन रिसर्च रेफर्स टू द सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन। ये भी सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है, डिजाइन टू असेस द effectiveness, efficiency, relevance और impact of a particular program, intervention, policy और a project। अब evolution study में क्या होगा, हम देखेंगे जो भी हम करने जा रहे हैं, जो भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है, उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी एफिशिएंसी, उसका क्या रेलेवेंस है, किस तरह से वो चीज़ चल रही है। ये चीज़ कोई भी हो सकती है, मान लीजिए कोई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की या फिर कोई नया प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया आपने, तो उसकी इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और रेलेवेंस जानने के लिए आप क्या करते हो, एवोल्यूशन स्टडी करते हो। ठीक है, अब इवैल्यूएशन स्टडी में क्या होता है, इवैल्यूएशन है ये। ठीक है, मैंने शायद यहाँ पे
इवैल्यूएशन, ये ए होगा, ठीक है, ये ए है, ये गलती से यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, मैं इसको सही ही कर देता हूँ। इवैल्यूएशन, ठीक है, अब ये करेक्ट हो गया है। ओके, आई थिंक स्पेलिंग गलत हो रही है इसकी, जस्ट लेट मी इम्प्रूव। इवैल्यूएशन, ओके, अब ठीक हो गया ये। चलिए इसको पढ़ते हैं हम, कई बार मिस्टेक्स हो जाती है ऐसे जब स्लाइड्स बनाते हैं तो, ठीक है। तो इवैल्यूएशन स्टडी में क्या होगा, आप इवैल्यूएट करोगे, मतलब मान लीजिए आपने इवैल्यूएट का मतलब क्या होता है, इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, आप जब एग्जाम देते हो तो आपकी इवैल्यूएशन की जाती है, आपका रिजल्ट निकाला जाता है, तो उसी तरह से आप इवैल्यूएशन करोगे, आप एवैल्यूएट करोगे कि उस प्रोग्राम की, उस प्रोजेक्ट की क्या एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, रेलेवेंस क्या रही है, ठीक है। Evaluation studies are commonly conducted in various fields including education, healthcare, social services, public policies to determine the success or outcome of the specific initiative। देखिए यहाँ पे क्या डिटरमाइन करें हम, सक्सेस ऑफ आउटकम ऑफ अ स्पेसिफिक इनिशिएटिव, जो भी आपने चीज़ इंट्रोड्यूस की थी, जो भी प्रोजेक्ट, पॉलिसी वगैरह जो भी चीज़ थी, प्रोग्राम था, उसका क्या सक्सेस रहा है, उसका क्या आउटकम रहा है, ठीक है। द प्राइमरी गोल इज टू प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन, आपको एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन निकालनी है, आपका ये प्राइमरी गोल है फॉर डिसीजन मेकिंग, कि इसको आगे लेके जाया जाए या नहीं लेके जाया जाए, ठीक है। देन इसके कुछ की कंपोनेंट्स है। पर्पस एंड स्कोप क्या है इसका, clearly defining the purpose and scope of the evaluation include मैंने पता नहीं एवोल्यूशन ऐसे क्यों कर दिया हुआ है ये, इसमें मेरे को हर जगह ये एडिट करना पड़ेगा, पहले ये लिखता हूँ, इवैल्यूएशन, ठीक है। चलो इसको इग्नोर करना, अब ये इवैल्यूएशन है, ठीक है। इसका क्या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड क्वेश्चन, जो भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, जो भी हमारा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, उसको इवैल्यूएट करने के लिए कि उस पॉलिसी को आगे इंट्रोड्यूस किया जाए या नहीं, चलाया जाए या नहीं, इसके लिए हम इवैल्यूएशन स्टडी करते हैं। इवैल्यूएशन डिजाइन, डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट रिसर्च डिजाइन एंड मेथोडोलॉजी बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द प्रोग्राम। अब देखिए जो भी रिसर्च हम करते हैं, हम ये रिसर्च मैथोडोलॉजी में ही देख चुके थे कि हम वही मैथोडोलॉजी अपनाएंगे जो कि हमारे रिसर्च को सूट करेगी, ठीक है। कॉमन डिजाइन इंक्लूड्स, या तो हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कहाँ से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, या नॉन एक्सपेरिमेंटल अप्रोच भी अपना सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है। देन आ जाता है डाटा कलेक्शन, डाटा किस तरह से कलेक्ट करेंगे, या तो सर्विस कर सकते हैं, इंटरव्यूज कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस या फोकस ग्रुप्स, ठीक है, या रिव्यूज कर सकते हैं। और मेजरेबल इंडिकेटर्स क्या होंगे इसके, हम देखेंगे आउटकम देखेंगे, इम्पैक्ट देखेंगे, उस चीज़ का इम्पैक्ट क्या पड़ा, या फिर उसकी परफॉर्मेंस क्या रही उस प्रोग्राम की, ठीक है। देन हम डाटा किस तरह से एनालाइज करेंगे, हम क्वालिटेटिव मेथड्स को यूज़ करते हुए, हम स्टैटिस्टिकल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और हम क्वालिटेटिव मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं। देख लीजिए मिक्स अप्रोच जा रही है एक तरह से, इसमें स्टैटिस्टिक्स का भी यूज़ हो सकता है और क्वालिटेटिव मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं कंक्लूजन तक पहुँचने के लिए, ठीक है। देन स्टेक होल्डर्स इन्वेस्टमेंट क्या, इन्वॉल्वमेंट क्या होगी, इंक्लूड प्रोग्राम पार्टिसिपेंट्स in the evaluation process to ensure the diverse perspectives and insights are considered। जो भी stakeholders होंगे, stakeholders होते क्या है, जिनका भी कुछ लेना देना होता है उस पर्पस में, जो भी हम चीज़ कर रहे हैं उसमें जिन बंदों का लेना देना है वो हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। एक तो होता है स्टॉक होल्डर्स, वो अलग होते हैं, एक होते हैं स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो इनका जो भी स्टेक होल्डर्स है वो अपना अपना ओपिनियन रखेंगे वहाँ पे। रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन किस तरह से होगा, इसमें हम फाइंडिंग्स को बताएंगे, कंक्लूजन जो भी हमारा निकला है उसको हम आगे रिकमेंड करेंगे हम, ठीक है। जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी सुपीरियर्स हैं उनको रिकमेंड करेंगे कि ये इसकी फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स रहे हैं, ठीक है। देन यूटिलाइजेशन ऑफ फाइंडिंग्स, किस तरह से यूटिलाइज किया जाएगा, डिसीजन मेकिंग के लिए इसको यूज़ किया जाएगा। जो भी इवैल्यूएशन स्टडी का हमारा ये निकला। अब ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है आई थिंक आपकी, ठीक है। आइडेंटिफाई आंसर टू द क्वेश्चन वाई एंड हाउ, यही चीज़ याद रखनी है, वाई हाउ, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, क्यों कैसे, हमारे यही क्वेश्चन होते हैं ना। हाइपोथेसिस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द स्टडी, जो भी नेचर होगा उसके अकॉर्डिंग हाइपोथेसिस फॉर्म करेंगे। इट एनालाइज एंड अप्रेज द एफिशिएंसी एंड एडिक्वेसी, इसमें क्या अप्रेज करते हैं, क्या एनालाइज करते हैं हम,
कि प्रोजेक्ट हमारा एफिशिएंट है या एडिक्वेट है या नहीं है, ठीक है। तो ये होती है हमारी इवैल्यूएशन स्टडी। उसके बाद आते हैं हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च पे। Exploratory research is a type of research design that is conducted when a research seeks to explore a problem, phenomena or research question in open-ended and unstructured manner, ठीक है। जो भी हमारा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या आ रहा है, ये एक्सप्लोर करेंगे, हम एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। जो भी हमारा रिसर्च क्वेश्चन है, जो भी रिसर्चर है वो क्या करेगा, प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करेगा कि प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। उस फिनोमिना को एक्सप्लोर करेगा, जो उसका रिसर्च क्वेश्चन है, जो भी उसका ओपन एंडेड रिसर्च क्वेश्चन है, ओपन एंडेड होगा तो वो किसी भी दिशा में जा सकता है, ठीक है। उसको एक्सप्लोर करेगा इन एन अनस्ट्रक्चर्ड मैनर, ठीक है। द प्राइमरी गोल ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज टू गेन इनसाइट, जनरेट हाइपोथेसिस एंड अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग डायनेमिक्स ऑफ द टॉपिक। जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग ओपिनियंस होंगे, जो भी अलग अलग चीज़ें होंगी, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा और हाइपोथेसिस भी जनरेट करेगा इसमें। दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन द रिसर्चर हैज लिमिटेड प्रायर नॉलेज। अब एक्सप्लोर करना है आपने, आपको मान लीजिए नॉलेज नहीं है, आपने एनटीए यूजीसी नेट का पेपर देना है, आपको नॉलेज ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, एक्सप्लोर करोगे कि पेपर किसके लिए दिया जाता है, इस पेपर के बाद आपको क्या जॉब मिलेगी, ये वाई, ठीक है, क्यों दिया जा रहा है ये पेपर, उसके बाद आपकी सैलरी कितनी होगी, आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, पेपर कैसा होगा, ठीक है, पेपर कब कब कंडक्ट होता है, ठीक है, कंडक्ट किस तरह से होता है, कौन कंडक्ट करवाता है, एंटी कंडक्ट करवाता है, इस तरह से आप एक्सप्लोर करोगे, ठीक है। ये आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आप किसी भी दिशा में एक्सप्लोर करोगे, उस चीज़ को समझोगे और हाइपोथेसिस जनरेट करोगे, आप हाइपोथेसिस पहले ही बनाओगे, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन द रिसर्च हैज़ लिमिटेड प्रायर नॉलेज। आपके पास प्रायर नॉलेज नहीं था, आपके पास लिमिटेड प्रायर नॉलेज है, पहले का नॉलेज कम है, आपको इस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं, तभी आप एक्सप्लोर कर रहे हो ना। when the topic is relatively unexplored, और ये अनएक्सप्लोर्ड टॉपिक है, इसके बारे में आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, तो इसलिए आपको नॉलेज चाहिए, इसलिए आप ये रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो, आप एक्सप्लोर करने जा रहे हो, ठीक है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कैसी होती है, अलाउंग द रिसर्चर टू एक्सप्लोर डिफरेंट एस्पेक्ट्स। आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो रिसर्चर है एक्सप्लोर कर सकता है, जो भी उसकी क्वेश्चन है, जो भी प्रॉब्लम है, जो उसके मन में अराइज हुआ है, उसको वो सॉल्व कर सकता है। क्वालिटेटिव मेथड है ये, ठीक है। इसमें अभी क्वालिटेटिव ही जाएगा, देखिए आप एक्सप्लोर कर रहे हैं तो इसमें तो ये सब्जेक्टिव टाइप भी हो सकता है, आना नहीं चाहिए सब्जेक्टिवनेस, लेकिन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप्स, ऑब्जर्वेशन, आप इंटरव्यूज कंडक्ट कर सकते हो, फोकस ग्रुप बना सकते हो, फोकस ग्रुप से पूछ सकते हो कि इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन होगा, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, आप एनालाइज कर सकते हो, गैदर कर सकते हो इन डेप्थ एंड रिच इंफॉर्मेशन, ठीक है। नो हाइपोथेसिस, अनलाइक अदर रिसर्च डिजाइन, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च टिपिकली डज नॉट स्टार्ट विद अ स्पेसिफिक हाइपोथेसिस। इसमें स्पेसिफिक हाइपोथेसिस से स्टार्ट नहीं होता है, इंस्टेड द फोकस इज ऑन डिस्कवरिंग पैटर्न्स, ट्रेंड्स और रिलेशनशिप्स। जो आपका फोकस किस में रहेगा, जो भी पैटर्न्स है, ट्रेंड्स है, उस चीज़ में चेंजेस आ रहे हैं, उसमें उनके बीच में रिलेशनशिप निकालने का आपका फोकस होगा। प्राइमरी नेचर कैसा है, फाइंडिंग्स ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आर ऑफन प्रिलिमिनरी एंड मे सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर द मोर डेप्थ रिसर्च इन द फ्यूचर। अब आपने एक्सप्लोर तो कर लिया, अब उस जो भी आपके फाइंडिंग्स रहे हैं, जो भी आपने निकाला, जो भी खोज की है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं आगे किसी फर्दर रिसर्च में और इन डेप्थ जाने के लिए, ठीक है। देन स्मॉल सैम्पल साइज किस तरह का होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। इटरेटिव प्रोसेस होगा, रिपीटेटिव प्रोसेस होगा ये, ठीक है। प्रॉब्लम डेफिनेशन, इट हेल्प्स इन क्लैरिफाइंग एंड डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। इसमें आप क्या करोगे, एक्सप्लोर करोगे तो जो भी आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है वो क्लैरिफाई होगी, ठीक है। सर्वे एंड लिटरेचर रिव्यू किस तरह से करोगे, व्हेन क्वालिटेटिव मेथड्स आर कॉमन एक्सप्लोरेटरी research may also involve preliminary surveys और literature reviews और gather initial information। जो भी initial information आप वो निकालोगे, ठीक है। आप इसमें क्या करोगे, आप qualitative methods को follow करोगे, सर्वे एंड लिटरेचर रिव्यू करोगे, ठीक है। अब आगे इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते थोड़े से। देखिए, अब आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर रहे हो, आप एक्सप्लोर करने जा रहे हो किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो आपने देखिए फोकस ग्रुप्स का यूज़ करना है, तो क्या करोगे, कंडक्टिंग फोकस ग्रुप डिस्कशन टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर परसेप्शंस एंड प्रेफरेंसेस बिफोर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, आपने एक ब्यूटी क्रीम लॉन्च करनी है, मान लीजिए यहाँ पे क्रीम है, तो आपका जो भी ब्रांड है
उसको यूज़ करने वाले कस्टमर्स तो होंगे, तो आप कस्टमर्स के पास जाओगे, ठीक है। जो भी कस्टमर्स है उनको साथ में बिठाओगे, 1 2 3, जितने भी आपने मान लीजिए 50 कस्टमर्स ले लिए, ये आपका फोकस ग्रुप है। अब यही यूज़ करने वाले हैं इस प्रोडक्ट के प्रोटोटाइप को, ठीक है, जो अभी आपने लॉन्च किया भी नहीं है, ठीक है, उसको लॉन्च करोगे, आपने एक प्रोटोटाइप बनाया है, ठीक है। तो इनके साथ डिस्कशन करोगे कि उनका क्या परसेप्शन है, उनका क्या मानना है इस प्रोडक्ट को लेके, क्या वो सही प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या वो नहीं कर रहे हैं, क्या वो इस क्रीम को यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे। इस तरह से फोकस ग्रुप डिस्कशंस होती हैं। उसके बाद इन डेप्थ इंटरव्यूज़ कैसे होते हैं, 1-on-1 होते हैं इन डेप्थ इंटरव्यूज़ विद एक्सपर्ट्स और स्टेक होल्डर्स टू एक्सप्लोर देयर पर्सपेक्टिव्स ऑन अ कॉम्प्लेक्स इशू। जो भी आपको इशू है उसके बारे में आप बात करोगे एक्सपर्ट से या स्टेक होल्डर से, कि जो उनका पर्सपेक्टिव जानने के लिए, उनका क्या उसमें पर्सपेक्टिव है, यानी पर्सपेक्टिव क्या होता है, उनका क्या मानना है इस सिचुएशन को लेके, उनका क्या ओपिनियन है, ठीक है, बेसिकली ओपिनियन, ठीक है। कंटेक्स्ट एनालिसिस, कंटेंट एनालिसिस करोगे, एनालाइज, कंटेंट एनालिसिस भी एक्सप्लोरेटिव रिसर्च का ही एक मेथड है, एक्सप्लोरेशन करने के लिए एक मेथड है। एनालाइजिंग द कंटेंट फ्रॉम सोशल मीडिया, ऑनलाइन फोरम्स टू आइडेंटिफाई इमर्जिंग ट्रेंड्स और पैटर्न्स, ठीक है। आप एनालाइज करोगे जो भी कंटेंट है सोशल मीडिया के थ्रू या फिर ऑनलाइन फोरम्स के थ्रू, आप क्या करोगे, मतलब जो भी चीज़, मान लीजिए आपने प्रोडक्ट ही लॉन्च करना है तो उसका क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या पैटर्न्स है, लोग किस तरह से उसको अफोर्ड कर पाएंगे या फिर उसको किस तरह से अपनाएंगे। तो आप फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पे अपनी एड्स दे सकते हो, तो उस तरह से आप कंटेंट एनालिसिस करोगे, ठीक है। देन केस स्टडीज़ क्या होगा, examining the specific cases or instances in detail to gain insights into the broader phenomena, ठीक है। आप सिमिलर जो भी केसेस हुए हैं उनको एनालाइज करोगे कि किस तरह से हमें काम करना चाहिए अपनी सिचुएशन के लिए। ऑब्जर्वेशनल स्टडी कर सकते हो आप, ऑब्जर्विंग बिहेवियर इन अ नेचुरल सेटिंग्स टू अंडरस्टैंड द सोशल डायनेमिक और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस। आप नेचुरल सेटिंग्स में आप क्या करोगे, अंडरस्टैंड करोगे सोशल डायनेमिक्स को, कि सोसाइटी किस तरह से अपनाएगी, आप ऑब्जर्व करोगे उस चीज़ को, ठीक है। एक्सप्लोरेशन रिसर्च सर्व्स एज एन इसेंशियल स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस, अलाउइंग रिसर्चर्स टू फैमिलियर देमसेल्फ विद द टॉपिक, आइडेंटिफाई की वेरिएबल्स एंड जनरेट हाइपोथेसिस फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे क्या करता है, रिसर्चर को अलाउ करता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, कि वो उस टॉपिक से उसको एक्सप्लोर करेंगे तो उस टॉपिक से क्या हो जाएंगे, फेमिलियर हो जाएंगे, उनको उस टॉपिक का पता चल जाएगा, उससे वो हाइपोथेसिस जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम हाइपोथेसिस तो बनाते नहीं है, तो हाइपोथेसिस जनरेट कर सकते हैं इससे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो आगे इस एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को आप एज अ नॉलेज लेके चलो और आगे किसी और डेप्थ में जाने के लिए किसी और रिसर्च में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट इसका ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या होता है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, मतलब शुरुआती, जो भी आपने शुरुआत में अभी प्रोडक्ट लॉन्च भी नहीं किया उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना। प्रिलिमिनरी मतलब स्टार्टिंग पीरियड से पहले, प्रीलिमिनरी, ठीक है। रिसर्चर हैज़ लिटिल और नो प्रायर नॉलेज, रिसर्चर को या तो थोड़ा सा या तो कुछ भी पता नहीं होगा उस टॉपिक के बारे में। कंडक्ट एज अ पायलट स्टडी या टेस्टिंग, ठीक है। जो पायलट टेस्टिंग आपने देखा होगा, इसका ये मेन पॉइंट है पायलट टेस्टिंग, ठीक है, ये आपको याद रखना है। पायलट टेस्टिंग में क्या होता है, जैसे आप पायलट टेस्टिंग, ये भी एक मेथड है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का, जैसे आप उस चीज़ को चला के देखते हो कि ये चलेगी या नहीं चलेगी। आप पायलट टेस्टिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक पायलट है, उसको सीधे तो एरोप्लेन उड़ाने को नहीं भेजा जाता है, उसको पहले एक उसमें डाला जाता है ऐसे करके, वो गोला सा होता है, फिर वो राउंड राउंड रोटेट करता है, तो उससे पता चलता है कि वो कितना बर्दाश्त कर सकता है प्रेशर या हवा या बहाव जो भी होता है। तो उस तरह से पायलट टेस्टिंग की जाती है। या फिर आपने देखा होगा आजकल सिमुलेशंस का यूज़ किया जाता है, सिमुलेशंस का, ठीक है। तो सिमुलेशंस में क्या होता है कि आपको एक वैसा इन्वायरमेंट बना के दे दिया जाता है कि आप सही में प्लेन उड़ा रहे हो, ठीक है, आपको ऐसा फील होगा, तो उस इन्वायरमेंट में आप सीख सकते हो, ठीक है। तो उसी तरह से आपको पता चलेगा कि आप ये काम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो इसमें भी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में भी पायलट टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। एम्स टू इन्वेस्टिगेट द रिसर्च क्वेश्चन, और मेन एम होता है जो भी रिसर्च क्वेश्चन है उसको इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। देन हमारा आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, लेकिन इसको हम करेंगे पार्ट 3 में, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। आज हमने इवैल्यूएशन रिसर्च किया, उसके बाद हमने एक्सप्लोरेटरी रिसर्च किया और एक्शन रिसर्च किया। आज हमने 3 रिसर्चेस कवर कर ली है, और इसके बाद जो
पार्ट 3 आएगा, उसमें हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी करेंगे। डिस्क्रिप्टिव काफ़ी लंबा है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो। उसके बाद हम एक्सपेरिमेंटल या फिर उसको आप कॉजल रिसर्च भी बोल सकते हो, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करेंगे। ये 2 रिसर्च हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम पार्ट 3 में करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।